मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब आपका 8वां महीना शुरू हो गया है। 8वें महीने में आपको क्या क्या शरीर में बदलाव महसूस होगा आज वो बताने वाली हूँ। प्लस आज आपको ये भी बताऊंगी कि वो सब आपको क्यों महसूस होता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और आपके लिए इसमें बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स के साथ। और आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर दिए। दोस्तों होता क्या है, 8वां महीना जैसे ही लगता है उसके बाद आपको हार्ट बर्न बढ़ जाता है, आपके बैक पेन होना शुरू हो जाता है, आपका खाना हजम कम होता है और आपकी कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है, आपकी पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर आपको भूख तो लगेगी लेकिन आप थोड़ा सा भी खाओगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका पेट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है और फूला फूला सा महसूस होगा। तो दोस्तों ऐसा होता क्या हो, क्यों है? कभी आपने ये सोचा कि ये सारी प्रेगनेंसी में जो दिक्कतें हैं 8वें महीने में क्यों होती हैं? वो इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि जो डायफ्राम होता है, एक झिल्ली होती है जो कि आपके चेस्ट को और आपके एब्डोमेन को सेपरेट करती है। तो उस पर आपके बढ़े हुए पेट की वजह से जोर पड़ता है। तो वो सारी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई वो आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। और यूट्रस, जो कि आपके बेबी का साइज बड़ा है, 8वां महीना है, तो जो यूट्रस है वो भी आपके डायफ्राम को ऊपर की तरफ धक्का देता है, जिसकी वजह से जो आपके लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। यानी आप बात करते करते थक जाते हो, आप हाफना शुरू कर देते हो, आप थोड़ा सा जीना चढ़ते हो तो आपकी सांस फूल जाती है, प्लस आपके पैरों में सूजन आना शुरू हो जाती है। और ख़ास तौर से उन लोगों में पैरों में सूजन ज़्यादा आती है जो पहले से मोटी थी और प्रेगनेंसी में उन्होंने 8 से 10 किलो 12 किलो वज़न बढ़ा लिया है। और आपके जो बेबी का वेट है इस समय वो 2 से 2.5 किलो का वज़न होगा आपके बेबी का। आपको क्रैम्प्स शुरू हो जाएंगे, यानी हल्के हल्के से आपके पेट में, लोअर एब्डोमेन में दर्द का महसूस होना शुरू हो जाएगा आपको। और आपका 8वें महीने की प्रेगनेंसी में आपका लंग भी मैच्योर नहीं होता है, लेकिन 8.5 की महीने की प्रेगनेंसी यानी 36 हफ्ते के बाद आपका लंग मैच्योर हो जाता है। उस वक्त अगर आपको डिलीवरी करानी भी पड़ जाए या पेन ज़्यादा शुरू हो जाए, आपकी डिलीवरी होने की चांसेस हैं, तो आपको इंजेक्शन जो स्टेरॉयड लगाना है उसके भी चांसेस नहीं होते, वो भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। 8वें महीने पे ज़रूर इंजेक्शन स्टेरॉयड लगाना पड़ता है, जो कि आपका डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन का इंजेक्शन होता है। 12 घंटे के अंतर पे 2 इंजेक्शन लगते हैं, 12 mg या 8 mg के हिसाब से, वो डॉक्टर आपके खुद आपको बताएंगे। तो ये हो गया आपका 8 और 8.5 महीने में। 8वें महीने में ज़रूरत पड़ती है, 8.5वें महीने में स्टेरॉयड इंजेक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और चूंकि 8.5 महीने में आपका जो बेबी का लंग है वो मैच्योर होता है और बेबी आपका दुनिया में आएगा तो आराम से सर्वाइव कर जाएगा, उसे किसी भी तरह की वेंटिलेटर या NICU वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे कहते हैं वाइबिलिटी, यानी आपका बेबी जो है वो वाइबल है दुनिया में सर्वाइव करने के लिए 8.5 महीने में। इसके अलावा जो पतली लेडीज़ होती हैं, दुबली पतली लेडीज़ होती हैं, चूँकि उनके फैट बिल्कुल नहीं होता, उनके मसल्स नहीं होते, तो जो बेबी का मूवमेंट है आपको ऐसे लहर की तरह पूरा दिखाई देगा, यानी कि आपको वेवी मूवमेंट, बेबी आपका यहाँ से यहाँ मूवमेंट करता हुआ है, यहाँ से यहाँ आपको पूरा फील कर सकते हो आप। तो ये पतली लेडीज़ में आपको बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। उसके अलावा जो 8.5 महीने का 8 महीने के प्रेगनेंसी में होता है वो ये कि जो फीमेल्स होती है उनके मिल्क से थिक वाइट या येलो कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है, जिसे कि हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। दोस्तों इसमें बहुत एंटीबॉडीज होती है जो कि आपके बेबी के लिए बहुत एसेंशियल होता है। इसीलिए फर्स्ट मिल्क जो कहलाता है वो आपको अपने बेबी को ज़रूर पिलाना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत एंटीबॉडीज हैं और आपके बेबी को बहुत तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, ताकत देता है, ताकि आपका बेबी बीमार ना पड़े आसानी से। माँ का दूध इसीलिए कहते हैं कि ताकतवर, सबसे ज़्यादा ताकत वाला होता है, गाय का दूध सेकंड नंबर पे रखा जाता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का आपको बता दिया। दूसरी बात जो होती है वो ये कि आपको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं, थोड़े बहुत पेन क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं। आपको लेबर पेन नहीं, एग्जैक्टली पेन क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो पेल्विक में गर्डल में आपका बेबी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे अपनी जगह बनानी है। उस समय रिलैक्सिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपके पेन स्टार्ट करने में मदद करता है। तो बेबी जब नीचे की तरफ आता है, पेल्विक गर्डल में अपनी स्पेस बनाता है, तो उस समय सारे मसल्स, आपके यूट्राइन मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और वो हेल्पफुल होते हैं, आपकी डिलीवरी में मदद करते हैं वो।
और उसके बाद आपको जो लास्ट है वो आपको डिफरेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये कि आपको ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे हैं या सच का लेबर पेन, सही का लेबर पेन हो रहा है आपको। तो ब्रैक्सटन हिक्स अगर कॉन्ट्रैक्शन है यानी फॉल्स लेबर पेन है तो दोस्तों वो 30 से 35 सेकेंड या 1 से 2 मिनट के लिए आएगा और फिर थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा और वो कम से कम 4 से 5 घंटे फिर आपको नहीं फील होगा। लेकिन अगर ये सही में लेबर पेन है आपका, क्योंकि कई लेडीज को 8.5 महीने पे भी डिलीवरी हो जाती है, 9 महीने पे तो डिलीवरी हो जाती है कई लोगों को, तो अगर ये लेबर पेन है तो उसको पहचानिए। लेबर पेन अगर होगा तो वो पेन 30 से 35 सेकंड या 1 से 2 मिनट के लिए रहेगा और वो कंटिन्यूएशन में आपको आता रहेगा, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होती जाएगी। पहले हर 10 से 15 मिनट में आएगा, उसके बाद फिर 10 मिनट में कम से कम 4 बार इस तरह के आपको पेन महसूस होंगे। तो आप समझ जाइए और आपका जो वाइट डिस्चार्ज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 2 चीज़ें हैं, तो इनको समझ लीजिए। और अगर ये चीज़ें आपको महसूस हो रही है तो आप हॉस्पिटल ज़रूर विजिट करिए। उम्मीद करती हूँ आपको 8वें महीने में ये सारे सिम्टम्स क्यों होते हैं और आपका क्या किस तरह से आप पहचान सकते हो कि आपको हॉस्पिटल विजिट करना है या नहीं, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको आप ज़रूर लाइक शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।